बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। अच्छा, 2.3 कल के एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि हमने लॉग कैसे निकालना है, ठीक है ना। और आज जो है हमने एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब जो आपके पास जितने भी नंबर इन्होंने क्वेश्चन टोटल 15 पार्ट्स हैं इसके, तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसका आपको एंटी लॉग मालूम करना है। जो डिटेलिंग इसकी 2.6 जो इसकी है, जिसमें आपको यानी फुल जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉग का, उसमें आपको लॉग यानी एक ही सवाल के दो पार्ट्स पहले करने होंगे। यानी एक ही सवाल में पहले एक लॉग मालूम करना होगा, उसी का फिर एंटी लॉग मालूम करना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि 2.3 में पहले से आपको लॉग निकालने सिखा दिए कि लॉग कैसे निकालते हैं। उसके बाद 2.4 में अब आपको एंटी लॉग निकालने सिखा रहे हैं कि एंटी लॉग कैसे निकलेगा। सही है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये पार्ट 1 है 2.4324, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी किसी वैल्यू का लॉग निकला हुआ है। सही है, ये लॉग निकला हुआ है। जब लॉग निकला हुआ होता है फिर हम उसका एंटी लॉग निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है 2.4324, हमने इसका कैसे एंटी लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि जो डेसिमल से पहले का वैल्यू है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब हमें मैंटिसा होता है। मैंटिसा मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंटिसा जो होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट को कहते हैं। तो डेसिमल पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.4324। तो ये इसका मैंटिसा है 0.4324, सही ना। वैसे तो इससे पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक था, तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 0 दूँ क्योंकि डेसिमल से पहले हम हमेशा 0 लगाते हैं। अच्छा, लेकिन इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही कैरेक्टरिस्टिक आना है। लेकिन मैंने क्योंकि डेसिमल है इससे पहले मैंने इसलिए सिर्फ ऐसे ही 0 लगा दी है। अब आपको क्या करना है, 0.4324 का आपको एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग हमेशा जो होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो लॉग की वैल्यू होती है उसमें कई बार पॉइंट नहीं होता, लेकिन एंटी लॉग जो होते हैं हम पॉइंट्स में देखते हैं। तो अगर हम बुक से इसको देखना चाहते हैं तो हम बुक में क्या करेंगे, बुक में हम 0.43 का पहले बिग नंबर्स में 2 देखेंगे और स्मॉल नंबर में हम 4 देखेंगे। अच्छा, तो जी अगर आप ये बुक में एंटी लॉग देख रहे हैं तो फिर एंटी लॉग आपने क्या देखना है, एंटी लॉग 0.43 का 24 हमें देखना है। तो 0.43 का 2 ये रहा, यानी कि जो पहले क्योंकि 0 होता है फिर 1 होता है फिर 2 होता है, तो ये इसका 2 यानी थर्ड एंड में इसका 2 होगा। तो 0.43 का 2 है 2704। तो देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2704, ठीक है। फिर प्लस करेंगे आगे का, इसका 4 जो है वो हम इसके जो स्मॉल नंबर दिए होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, उसमें हमने 0.43 का हमने वहाँ पर 4 देखना है। तो 0.3 का 4 जो होता है वो क्या है, 1 2 3 4, तो वो हो जाता है +3। तो यहाँ पे आप देख लें +3 करना है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना होगा। 2704 + 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2707। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2707 आ गया। अब आपने यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक आपने इसको ऐसे लगाना है कि आपने फर्स्ट नंबर के बाद मैंटिसा का एक निशान लगाना होता है, यानी कि पहले नंबर को आपने छोड़ देना है। पहले नंबर बाद हमने यहाँ पर एक एरो छोटा सा ये निशान बनाना होता है। उसके बाद हमने, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट है, तो हमने क्या है 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, सही है। पहले डिजिट को हमने छोड़ देना है, पहले डिजिट के बाद हमने मैंटिसा का निशान लगाना होता है। उसके बाद जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उतने हमने नंबर काउंट करने होते हैं। ये कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, 2 है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने 2 नंबर को छोड़े और उसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बनती है 270.7, ठीक है जी। अब ये आपका आंसर है। इसी को अगर हमने कैलकुलेटर पे करना होता है तो हम कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखना है। अब हम क्योंकि एंटी लॉग निकालना है तो हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन करना है और फिर हमने लॉग को प्रेस करना है, ठीक है जी। अब हमने क्या इसकी वैल्यू थी, वैल्यू हमारे पास है 2.4324 हमने इस तरह कर दिया, शिफ्ट करके लॉग प्रेस किया। उसके बाद हमने जो वैल्यू थी हमने लिख दिया, =टू डाला हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई है 270.64। अब ये 270.64 है तो हमने क्या करना है, 270.6 आ रहा है, 4 जो है वो 449 आगे चल के इसको ये 1 प्लस करता रहेगा, उसको 1 प्लस करता रहेगा। तो यहाँ पे वो फिर ये 6 जो है वो 7 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 9 इसको 1 देगा, फिर ये उसको 1 दे देगा, तो यहाँ पे ये 7 बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 270.7, सही ना। ये तो जो पॉजिटिव हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसकी तो आपके पास सही से कैलकुलेटर में वैल्यू आ जाएगी।
सही ना, कैलकुलेटर में सही से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो आगे चल के आपको पता चलेगा जो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होंगे या जिनके वो बार होते हैं, फिर उनके ऊपर हमें कैसे अप्लाई करना होता है रूल्स, तो वो आगे चल के फॉलो होंगे। अब यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है 1.5890, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है 1। अब आपका मेंटिसा हो गया जो कि डेसिमल पार्ट होता है 0.5890, ठीक है 0.5890 है। अब हमने क्या करना है कि इसका एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग हमने कैसे निकालना है, 0.58 में 9 देखेंगे और फिर 0 देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बुक में देखना है 0.58 हमने ये निकाला, 0.58 में 9 देखना है। 9 यानी कि सबसे लास्ट वाली हमने इसकी वैल्यू देखनी है जो कि हमारे पास आ रही है 3882, ठीक है जी 3882 आ रही है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू यहाँ पर है 382, तो हमने यहाँ पे लिख ली, और 0। अब इसके आगे वाले नंबरों में 0 हमें देखना है, तो आगे वाले नंबर 0 से स्टार्ट ही नहीं होते, यानी वो तो स्टार्ट ही 1 से होता है। तो हमने क्या करना होता है, जहाँ पर हमें वैल्यू 0 आएगी या यहाँ पर वैल्यू जहाँ जिस चीज़ की नहीं मिलेगी, तो हमने वहाँ पर भी उस चीज़ की वैल्यू 0 लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर हो गया 3882 प्लस 0, तो हमने क्या लिखना है, इसका टोटल जब 0 इसमें ऐड करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा 3882। यहाँ पर अब एक नंबर हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर मेंटिसा का निशान लगाएंगे और फिर एक नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। तो फिर हमारे पास इस तरह से आंसर बनेगा इसका 38.82, ठीक है। सेम इसी मेथड से जब आप कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे तो आपने क्या करना होगा, शिफ्ट करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, 1.5890 आपने लिखा और आपके पास इसकी वैल्यू होगी 38.81। 38.81 है हमारे पास इधर कैलकुलेटर में। अभी तो हमने 5 इसको दे देना है क्योंकि हमने टोटल 4 डिजिट्स ही आंसर में लिखने होते हैं, तो हमने 5 इसको दे दिया, तो ये बन गया 2, तो हमारे पास बन गया 38.82। अब जी इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 0.2425, सही है ना। करेक्टरिस्टिक्स का 0 बन गया है। 0.2425 जो है वो मेंटिसा की इसकी वैल्यू है। एंटीलॉग जो है वो कितना निकलेगा, 0.24 में हम 25 देखेंगे तो 0.24 में 2 की वैल्यू है 1746, 5 की वैल्यू है 2। अब इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो बन जाएगा 1748। अब यहाँ पर आपको ये देखने हैं, ये चीज़ एक नई चीज़ है, इसको आप सही से समझ लें कि हमने पहले नंबर के बाद मेंटिसा का निशान लगाना होता है और जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उतने डिजिट छोड़ने होते हैं और फिर उसके बाद डेसिमल लगाना होता है। जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, यहाँ पर ये बात देखनी है कि जहाँ पर मेंटिसा का निशान लगाते हैं उसी जगह पर पॉइंट लगाते हैं। जहाँ पर मेंटिसा और ये डेसिमल मिल जाते हैं उस जगह पर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक 0 बनता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रख लें। देखें यहाँ पर 1 कैरेक्टरिस्टिक था, यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक था, तो हमने पहले मेंटिसा निशान लगाया, 2 डिजिट छोड़े, डेसिमल लगा दिया, ये 2 कैरेक्टर हमने यहाँ पे इसके शो करे। यहाँ पर 1 कैरेक्टरिस्टिक था, हमने एक डेसिमल का निशान लगाया, एक डिजिट छोड़ा, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे एक कैरेक्टर इसका शो हो गया। जहाँ पर 0 कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पर क्या करना है, डेसिमल और मेंटिसा का निशान दोनों एक ही जगह पर होते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 माना जाता है। और पार्ट है 3.5636। अब यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है 3, मेंटिसा है 0.5636। 0.56 का आपने 3 देखा, छोटे नंबरों में आपके पास नंबर आ गया 3656। अच्छा जी, बड़े छोटे नंबर में आपने फिर ये देखा 6, तो आपके पास आ गया +5। आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 3661। यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है। आपने क्या करना है, एक नंबर बाद आपने एक मेंटिसा का निशान लगाना होता है, 3 डिजिट आपको छोड़ना है और आपको फिर उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाना है। अब आपके पास नंबर आएगा 3661। 3661 पॉइंट है, यहाँ पर आपने एंड में लगाए, तो ज़ाहिर बात है पॉइंट के बाद हम कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 लगाते हैं। लेकिन आपको क्योंकि 4 नंबर तक ही लेने होते हैं लॉग में और एंटी लॉग में, तो आपने क्या लिखना है, इसका नंबर 3661, यानी आप ये डेसिमल के जो वो है डेसिमल और पॉइंट 0 उसको छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जब 4 है यहाँ पर नंबर, तो टोटल नंबर जब 4 है तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक 4 ही मानेंगे। मेंटिसा कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमने मेंटिसा क्या करना है, 0.0000 4 नंबर लेने होते हैं, तो पॉइंट हम लगा के खुद से 400 लिखने, क्योंकि कोई नंबर नहीं तो हम 0 ही यहाँ पे लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, तो 0.00 का एंटी लॉग क्या निकलता है, 0.00 का 0 अगर हम देखेंगे तो वो निकलता है 1000, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 1000। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक 0 बचा है तो आपने इसके आगे उसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी 1 और फिर उसके बाद 4 0 लगेगा।
4 0 लेगा। अब यहाँ पर क्या आपको करना है कि आपको पता है पहला आपने ये मैंटिसा का निशान लगाया, 4 करेक्टर हैं तो 4 करेक्टर 1 2 3 4 छोड़ दिए। यहाँ पर एंड में डेसिमल लगाना है, फिर 0 लगाना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ आंसर क्या लिखना है 1 लगा के और फिर 4 0 लगा देने। छठा पार्ट है इसका 0.0038 करेक्टर यहाँ पर क्या है 0 है करेक्टर। मैंटिसा है 0.0038। ठीक है जी। एंटी लॉग आपने कैसे करना है कि 0.00 का आपने 3 देखना है। 0.00 का 3 देखेंगे और 3 आ रहा है 1007, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1007 प्लस इसी के आगे 8 देखेंगे, छोटे नंबरों पे जाकर हम इसका 8 देखेंगे तो 8 जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने +2 कर दिया। अब 1007 + 2 हम करेंगे तो आ गया 1009। सही ना। फिर वही चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, हमने क्या करना है पहले नंबर के बाद तो हमने यहाँ पे मैंटिसा का निशान लगाना ही होता है और फिर हमने क्या करना है 0 है इसका मतलब हमने पॉइंट उसी के ऊपर लगा देना है, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा ये आंसर 1.009। अच्छा जी। अब 7 पार्ट है। अब यहाँ पर ये है नेगेटिव का 7 पार्ट है। आपके पास है 1 बार 0.2429। ठीक है नहीं। अब आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 बार कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। मैंटिसा के पास है 0.2429। सेम जिस मेथड से आपने डेसिमल का 0.24 का पहले 2 देखना है फिर 9 देखना है, 0.24 का 2 देखना है तो 2 ये रहा 1746, तो हमने लिखा 1746। सही है ना। अब हमने क्या करना है इसी का 9 देखना है आगे चल के, इसी का आगे चल के आपने 9 देखना है, तो आगे चल के 9 जो आ रहा है इसका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमने क्या किया +4 कर दिया, तो 1746 + 4 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1750 आ गया। 1 बार है, 1 बार माने क्या होता है इसका ये या 1 बार जो होता है ये क्या होता है -1 होता है। 1 बार को आप समझ लें 1 बार जो होता है वो -1 होता है। -1 यानी इसमें -1 करना नहीं होता है, इसमें आपने क्या होता है डेसिमल की सेटिंग करनी होती है, डेसिमल की जो पोजीशन है उसको सेट करना होता है। तो ये क्या होता है अब आपने जो पीछे जो आपने जो वो थी लॉगरिथम के एक्सरसाइज उसमें आपने सीखा था कि जब जो डेसिमल होता है जब यहाँ से ट्रैवल करके इधर आएगा तो उसके ऊपर क्या साइन होगा माइनस का साइन होगा। ठीक है ना। और जब राइट से ट्रैवल करके आएगा उधर तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन था। यहाँ पर भी वो लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब पहले नंबर के बाद हमेशा डेसिमल होता है तो इसका मतलब है 1.750 जब होता तो फिर हम लोग क्या इस पे लिखते कि हमने एक डिजिट करेक्टर इसको लेफ़्ट की तरफ मूव कराया तो 1 बार इसके ऊपर आता। सही है ना। अब आपने क्या करना है क्योंकि अभी एंटीलॉग निकाल रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो आपने क्या पोजीशन बतानी है कि जो आपके पास नंबर आए जैसे 1750 आपके पास नंबर आए तो इसका मतलब है कि डेसिमल जो है वो इससे पहले यानी कि फुल नंबर से पहले डेसिमल है, क्योंकि फुल नंबर से पहले जब डेसिमल है जब भी तो वो ट्रैवल करके पहले नंबर के बाद जाएगा तो उसके पर 1 बार आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पोजीशन सेट करनी होती है डेसिमल की। तो इस तरीके से आपने डेसिमल की जो पोजीशन सेट की वो क्या है नंबर से पहले एक डिजिट यानी कि जो नंबर है उससे पहले होगा ताकि वो 8 डिजिट जो है वो ट्रैवल करके फर्स्ट नंबर के बाद आएगा तो उसके पर 1 बार आएगा। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.1750। अच्छा जी। ये है अब हमारे पास पार्ट 8 है 2 बार 0.9281 कैरेक्टरिस्टिक है 2 बार और हमारे पास मैंटिसा है 0.9281। मैंटिसा जो है हमने क्या देखना है 0.92 का पहले 8 देखना है फिर 1 देखना है, तो 0.92 का हमने जो 8 देखा है तो आया 8472 और 1 में आ रही है उसकी वैल्यू 2, तो हमने इन दोनों जो प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 8474। अब आपके पास ये है कि आपके पास 2 बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है कि फुल नंबर से पहले जो है वो एक और हम नंबर लगाएंगे ताकि और फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे ताकि डेसिमल जो है वो 2 कैरेक्टर को ट्रैवल करके इधर आए, तो फिर वो जो होगा वो फर्स्ट नंबर बाद क्योंकि डेसिमल लगता है तो इसलिए हमने क्या करना होता है डेसिमल की पोजीशन सेट करनी है 2 बार पे। तो हमने क्या करना है फुल नंबर था 8474, हमने क्या किया उससे पहले एक 0 लगा दिया उससे बाद हमने डेसिमल लगाया ताकि जब ये ट्रैवल करके आएगा तो ये कितने डिजिट आएगा 1 2, ये 2 डिजिट ट्रैवल करके आएगा तो ये फुल नंबर के बाद आके डेसिमल यहाँ पे सेट होगा। तो फिर क्या होगा इसकी आंसर हो जाएगा 0.08474। ठीक है।
अब मैं आपको ना कैलकुलेटर पे निकालना सिखाती हूँ कि कैलकुलेटर पे जो बार वाले होते हैं यानी जो माइनस फिगर वाले होते हैं वो कैसे निकालते हैं एंटी लॉग। जैसे पॉजिटिव का तो मैंने आपको निकालना बता दिया, और वो तो जिस तरह से बस शिफ्ट किया हमने, लॉग किया, वही नंबर प्रेस किया तो उसका आंसर आ गया, तो वो तो चलो आंसर आ जाता है। लेकिन एंटी लॉग में थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, तो आप वो समझ लें कि देखें जैसे ये शिफ्ट का हमने बटन प्रेस किया, हमने लॉग प्रेस किया, सही ना। अगर मैं इसके साथ देखिए 1 बार है, 1 बार का मतलब है फ़र्ज़ करें जैसे मैं ये वाला देख लें आप, चलें ये वाला अगर मैं ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करूँ, जैसे 2 बार 0.9281 है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसमें करती हूँ 2 बार, तो हम कैसे लिखेंगे -2 करेंगे क्योंकि 2 बार मीन्स होते हैं -2। अच्छा जी, उसके बाद है 0.9281। देखिए जी हमने ये किया ना 2 बार 0.9281, यही हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यही इस तरह करके और मैं इसको इज इक्वल टू कर दूँ ना, तो आप देखें इसका आंसर क्या आ रहा है 1.1800, जो इससे बिल्कुल चेंज है, ठीक है जी, ये देख रहे हैं, और इससे ये बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो कभी भी जो होता है ना वो एंटी लॉग इस तरह से नहीं निकालते बाहर वाला। एंटी लॉग निकालने के लिए हमेशा आप ये ट्रिक इस्तेमाल होती है। अब जो भी है करना अगर हमें इससे कैलकुलेटर से, तो हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है और हमें थोड़ी सी ना ट्रिक्स अपने आप से ही बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक बने ना, अब यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि आपको पता है पहले नंबर करेक्टरिस्टिक है, तो आप इस पहले करेक्टर को आप भूल जाएं, यानी समझे बस आपको ध्यान में आपने खुद निकालना है कि आपका ये करेक्टरिस्टिक है, अब आप इसको भूल जाएं। सिंपल आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, आपने क्या करना है डेसिमल 9281, यानी आपने वैल्यू कैंसिल किया, करेक्टर से हटाकर आपने वैल्यू कहाँ से डालनी है 0.9281 से आपने इसकी वैल्यू डालनी है। अब आप इसका जो है वो इज इक्वल टू प्रेस करें, अब आपके आंसर क्या आ रहा है 8474, यानी अभी आप इसके भी डेसिमल को भूल जाएं, आपने सिर्फ क्या करना है 4 डिजिट का आंसर लेना है, जो कि है हमारे पास आ रहा है 8474, हमारे पास आंसर आ रहा है 8474, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है 8474 करना है, और करेक्टरिस्टिक लगाने के लिए आपने फिर वही मेथड करना है, करेक्टरिस्टिक आपने खुद से लगाना है। कभी भी आपके पास कैलकुलेटर में सही से करेक्टरिस्टिक नहीं आएगा बार वाले आंसर में, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आपने खुद लगाना है, वही करना है आपने कि 0 लगाना है, 1 डेसिमल लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक जो होता है वो माइनस में होता है, 2 डिजिट हमें चाहिए, डेसिमल जो है वो ट्रैवल करके फुल नंबर पास आएगा, तो यहाँ से ये 2 नंबर जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक में ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगला सवाल है पार्ट 9 है, 3 बार 0.5219, 3 बार जो है वो उसका करेक्टरिस्टिक है। मेंटिसा स्टार्ट हो रहा है 0.5219, 0.52 का हमने 1 देखा, 3319 आया, और 9 में देखा हमने तो +7 किया, हमने इन दोनों प्लस किया, 3326 बन गया। 3326 के बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 3326 लिखा ना हमने, अब हमारे पास 3 बार है, 3 बार मतलब फुल नंबर से पहले 2 डिजिट हम और लगाएंगे, उससे पहले हम जो है डेसिमल लगा देंगे, इसका मतलब डेसिमल कितने नंबर ट्रैवल करके आएगा, 3 नंबर ट्रैवल करके आएगा, सही है। तो हमारे पास 3 बार यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.003326, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब हम इस वाले क्वेश्चन को भी ज़रा सा देख लेते हैं कि हमने इसको कैलकुलेटर पे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने वही शिफ्ट किया, हमने लॉक का बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे पास नंबर है 3 बार, 3 बार को तो भूल जाए कि भाई ये तो हमें पता है करेक्टरिस्टिक है, इसको आप छोड़ दें। हाँ, आप नंबर डालें 0.5219, 0.5219, अच्छा जी 0.5219 इज इक्वल टू डाला आपने, आपके पास आ गया 3325। अब 5 है, 8 ने इसको दे देगा तो 6 बन जाए, तो 3326 हमारे पास वैल्यू, 3326 आपके पास वैल्यू आ गई। फिर वही आपने करना है 2 0 लगा देना पहले, फिर डेसिमल लगाना है, फिर इससे पहले 0 लगा दें, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। कभी भी अगर आप 3 बार के साथ इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट है 10 है 0.0000, करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, 0.00 मेंटिसा बन गया है, 0.00 को हमने 0 देखना है, 0.00 की वैल्यू हमारे पास है 1000, ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिख दिया 1000, 0 तो होता ही नहीं है, उसके बाद वाले नंबर में तो 0 हमने उसमें कुछ भी नहीं लिखना, तो 1000 जो इसकी वैल्यू है, ये हमने उसमें क्या करेक्टरिस्टिक 0 को कैसे सेट करना है कि हमें पता होता है पहले नंबर के बाद हमने मेंटिसा का साइन लगाना है, और उसी जगह पर डेसिमल लगा होता है, जहाँ पे मेंटिसा और डेसिमल मिल जाते हैं वहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 माना जाता है। तो इसकी वैल्यू आप या तो लिख दें 1.000 या फिर आप 1 लिख दें, जो भी लिख दें वही आपका आंसर बन जाएगा। -3 है, 11 पार्ट है इसका, करेक्टरिस्टिक है इसका
-3 मीन्स 3 बार, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। मैंटीसा आपके पास कुछ नहीं है तो मैंटीसा 0.0000, ठीक है जी। एंटी लॉग आपने इसका निकालना है 0.00 का जो आपने ज़ीरो निकालना होता है तो वो आ जाता है सेम 1000 आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे 1000 आ गया। अब आपने क्या करना है कि 1000 आपने ऐसे लिख दिया, जैसे आपने ये 1000 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपने 1000 यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब आपके पास 3 बार है, इसका मतलब है कि फुल नंबर जो है वो क्या है 1 है। 1 से पहले क्या लगाएंगे 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर जाके डेसिमल लगाएंगे, ताकि जब ये डेसिमल ट्रेवल करके आएगा तो क्या होगा, थर्ड डिजिट 1 बनेगा। तो 1 2 3, तो आपका आंसर क्या बनेगा 0.0010। अब यहाँ पर हमने ये 2 ज़ीरो को स्किप इसलिए कर दिया कि भाई डेसिमल के बाद 4 नंबर तक होने चाहिए, चाहे आप ये लिखें चाहे आप लिखें, आंसर आपका सही होगा। अच्छा जी, पार्ट 12 है इसका 5.9990, कैरेक्टरिस्टिक बन गया 5.9990 जो है वो मैंटीसा बन गया। 0.99 का हमने 9 देखा तो हमारे पास आ गई वैल्यू 9977। 0.99 की 9 वैल्यू जो है वो आ रही है 9977, ठीक है। अच्छा जी, 9977 आ गया। इसका ज़ीरो तो होती ही नहीं इसमें वैल्यू, तो ज़ीरो जब कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था 9977, हमारे पास बनता है कैरेक्टरिस्टिक 5 का। तो यहाँ पे हमें पता है एक नंबर हमने मैंटीसा लगाना होता है, उसके बाद हमने 5 डिजिट गिनने होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया 2 ज़ीरो ऐड किए, 2 ज़ीरो हमने ऐड किए क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हमें ज़ीरो इस तरफ बढ़ाने होते हैं, नेगेटिव में हमें ज़ीरो इस तरफ बढ़ाने होंगे दूसरी तरफ, जैसे यहाँ पर हमने 2 ज़ीरो यहाँ पर ऐड किए, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर बन रहा है 997700। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 13 है 2.4900। 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, मैंटीसा हमारे पास 0.4900 बन गया। एंटीलॉग में हमने देखा 0.49 का ज़ीरो देखेंगे तो वो आ रहा है नंबर 3090, ज़ीरो और उसमें दूसरी तरफ होता नहीं है तो ज़ीरो हमने ऐसे ही लगा दिया। अब ये क्या बन गया 3090 है। क्या किया हमने, पहले नंबर पर मैंटीसा निशान लगाया, कैरेक्टरिस्टिक का 2 है तो क्या किए 2 डिजिट छोड़े और फिर हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास आंसर बनता है 309.0। अच्छा जी, इसका 14 पार्ट है 0.4900, कैरेक्टरिस्टिक अगेन ज़ीरो, मैंटीसा 0.4900। उसके बाद हमने क्या करना है एंटीलॉग देखना है, 0.49 का ज़ीरो देखना है। 0.49 का ज़ीरो जो आ रहा है 0.49 का ज़ीरो जो आ रहा है वो आ रहा है 3090, सेम एज 3090 प्लस ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे बन गया ये 3090। अब 3090 कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, इसका मतलब पहले नंबर वाला जो मैंटीसा था उसी के ऊपर डेसिमल लगा देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। हमारे पास आंसर बन रहा है 3.090। अब जी लास्ट पार्ट है 2.34, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, मैंटीसा 0.34 का है। 0.34 में हमने क्या देखना है, कुछ भी नंबर नहीं है तो ज़ीरो देखना है, तो जी 0.34 में हमने ज़ीरो देख लिया है 2188, ठीक है जी। 2188 आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया 2188। अब हमने क्या लिया, पहले नंबर बाद मैंटीसा लगाया है, 2 कैरेक्टर है तो इसके बाद 2 नंबर छोड़े हमने, एक उसके बाद डेसिमल लगाया तो हमारे पास नंबर बन गया 218.8, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी 2.4 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.5 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।